औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिद्रा अज़ीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर नंबर 4 है, यूनिट नंबर 4, क्लास 9 नेशनल बुक फाउंडेशन सीक्वेंस एंड सीरीज़। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें क्या कहा गया है। हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज गिवन। इन ईच केस फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स, द 10th टर्म, 8, 10 एंड द 15 टर्म। बहुत सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके इन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 10 को आपने इस तरह से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैं आपको सोल्यूशन लिख देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है an 3n+1। सबसे पहले इन्होंने कहा है फर्स्ट 4 टर्म्स मालूम करनी है, फर्स्ट 4 टर्म्स। ठीक है, ये हमने मालूम करनी है। और ये हम किस तरह से मालूम करेंगे? हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स क्या बनेंगी? A1, A2, A3, A4, ये आपकी क्या होगी? फर्स्ट 4 टर्म्स। अच्छा, इन्होंने आपको ये भी कहा है बाद में कि नाउ A10 भी मालूम करना है, 10th टर्म, और A15 टर्म। ठीक है, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि 10th टर्म, ठीक है, और साथ में 15 टर्म। ठीक है, ये भी फाइंड आउट करनी है। तो हम सिंपल वे में, हमारे पास nth टर्म गिवन है। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे? इस nth टर्म में सिंपल 1 बाय 1 क्या करेंगे? हमारे पास ये n क्या होता है? n ये गिवन होता है। अगर आपके पास टर्म्स फर्स्ट 4 टर्म्स मालूम करनी है और आपकी बेस के साथ जो ये नीचे आपके पास लिखा होता है ये आपका n होता है। ये बात याद रखिएगा, ये सारा n है। इसका मतलब ये है कि ये सारी की सारी टर्म एज इट इज़ लिखी जाएगी और n की जगह अगर हम फर्स्ट टर्म मालूम करें तो 1 लिख देंगे, सेकंड टर्म मालूम करेंगे तो 2 लिख देंगे, थर्ड टर्म मालूम करेंगे तो 3 लिख देंगे। ठीक है, चलें देखते हैं वो कैसे। अब यहाँ पे मैं टर्म ये लिख रही हूँ जो ऊपर हमें गिवन है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि nth टर्म इज़ गिवन, तो यू हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट। अब n की जगह क्या आ जाएगा? ये 1 लिखा हुआ है तो मैं यहाँ 1 लिख दूँगी और मैं आंसर निकाल लूँगी 3 + 1 = 4। इसी तरह ये 2 लिखा हुआ, मैं यहाँ 2 लिख दूँगी और ये आ जाएगा 6 + 1 = 7। इसी तरह यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दूँगी और ये आ जाएगा 9 + 1। ठीक है, 10, 3, 4 + 1, 12 + 1 = 13। इसी तरह मैं 10 के बारे में भी 10 है तो यहाँ पे 10 लिखेंगे और ये आ जाएगा 30 + 1, तो इट विल बी इक्वल 31। 3, 15 + 1 = 15, 45 + 1 = 46. So hence you will write here, hence A1 = 4, B, not B, A2 = 7, A3 = 10, A13 A4 = 13, and A10 = 31, and A15 = 46. This is very simple exercise, nothing to do with that. Just you have to put the nth values in each steps and write down the answer. ठीक है, solve it and write down the answer. इसमें से इससे ज़्यादा आप लोगों ने कुछ नहीं करना। यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि कुछ करना है, नहीं, वेरी सिंपल है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। यहाँ पे ये इतनी आसान एक्सरसाइज है कि इट कैन बी सॉल्व विद इन, यू कैन से 15 to 20 मिनट्स, नॉट मोर देन डैट। इसी तरह हमारे पास ये nth टर्म गिवन है। हमने क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया, उसमें प्लस था, इसमें माइनस है, सिंपल। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी देन। ठीक है, A1 = 3, 1 - 1, तो ये आ जाएगा 2, 3 - 1 = 2। यहाँ पे आ जाएगा A2, तो 6 - 1 आ जाएगा, तो 6 - 1 = 5। A3, 3 3 = 9। ठीक है, 9 - 1 आ जाएगा तो ये 8 आ जाएगा। A4, 12 - 1, तो ये आ जाएगा 11। ठीक है, इसी तरह नाउ
A10 पहले निकालेंगे, फिर 15 निकालेंगे। A10 310 माइनस 1 इज इक्वल टू 30 माइनस 1, तो मेरे पास 29 आ जाएगा। A15 मैं लिखूँगी तो 45 माइनस 1 आ जाएगा, तो 44। सो द फर्स्ट फोर टर्म्स A1 is equal to 2, A2 is equal to 5, A3 is equal to 8 and A4 is equal to 11 and tenth term is 29 और A15 is 44। ठीक है, simple. This is your question number 2. We are going to move question number 3. What we have over there, let's check. हमारे पास गिवन है an is equal to n plus 1. सो सोल्यूशन वही स्टेप्स फॉलो करने हैं, कोई फ़र्क नहीं है यहाँ पर, ये आपको गिवन है। एंड वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म। तो सिंपल वे में हम क्या करेंगे, A1 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, A2 2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2/3। A3 3 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 3/4। A4 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 4/5, यह हो गया। इसी तरह नाउ A10 10/10 प्लस 1, तो 10/11 और A15 15/15 प्लस 1, तो इट विल बी 15/16। सो मैं यहाँ पे लिख दूँगी। सो A1 इज इक्वल टू 1/2, A2 इज इक्वल टू 2/3, A3 इज इक्वल टू 3/4, A4 इज इक्वल टू 4/5 एंड A10 इज इक्वल टू 10/11 एंड A15 इज इक्वल टू 15/16। सिंपल। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अपने क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहता है कि क्या फाइंड करना है। आपके पास an है और इज इक्वल टू n² प्लस 1 है। ठीक है, कहने को तो मैं आप लोगों को कह दूँ कि डू इट बाय योर सेल्फ, क्योंकि इतने आसान है और इतने आसान से आराम से हो सकता है। लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है कि अगर हमने एक ज़िम्मेदारी ली है कि हम कंप्लीट एक्सरसाइज करवाएंगे, तो डेफिनेटली मैं आपको करवाऊंगी। तो मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ क्वेश्चन n² प्लस 1, an इज इक्वल टू n² प्लस 1, देन A1 इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, A2 2 का होल स्क्वायर, तो 4 प्लस 1 5, A3 इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 9 10। ठीक है, A4 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 16 प्लस 1 17। ठीक है, सो हमारे पास टेंथ टर्म क्या थी उसको भी हम करेंगे। प्लस 1 इज इक्वल टू 100 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 101। A15 15 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 15 225 प्लस 1 इज़ 226। लेट मी चेक द आंसर। ठीक है, ताकि जो बच्चे हैं जो मेरे पे हिलाई करते हैं, तो उनको जो आंसर्स हैं ज़ाहिर है डेफिनेटली यहीं से गिवन होंगे। तो मैं नहीं चाहूँगी कि इनके साथ कोई प्रॉब्लम हो। आपके पास 2 5 10 17 101 226। सो आपके पास हैंस क्या आया, A1 इज इक्वल टू 2, A2 इज इक्वल टू 5, A3 इज इक्वल टू 10, A4 इज इक्वल टू 17 एंड A10 इज इक्वल टू 101 एंड A15 इज इक्वल टू
226। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहा गया है, an इज इक्वल टू एन स्क्वेयर माइनस 2n। चलें सोल्यूशन लिखते हैं। हमारे पास जो गिवन है nth टर्म वो है an इज इक्वल टू एन स्क्वेयर माइनस 2n। सो देन वी विल फाइंड फर्स्ट टर्म, तो ये आ जाएगा एन स्क्वेयर माइनस 2n। ठीक है, तो वन माइनस 2 इज इक्वल टू -1। देन सेकेंड टर्म 2 स्क्वेयर 2 तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। a3 स्क्वेयर माइनस 2 3, 9 माइनस 6 3। a4 का होल स्क्वेयर 2 4, 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। इसी तरह नाउ a10 का होल स्क्वेयर माइनस 2 10, 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80। a15 का होल स्क्वेयर 215, 225 माइनस 30 इज इक्वल टू 125। तो सो a1 इज़ -1, a2 इज़ 0, a3 इज़ 3, a4 इज़ 8, a10 इज़ 80 एंड a15 इज़ 195। ठीक है, इसमें इतनी बात समझने वाली भी नहीं है, इसी वजह से मैं जल्दी ये कर रही हूँ ताकि ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाए साथ साथ, ताकि कोई मसला भी ना हो। यहाँ पे हमारे पास है एन स्क्वेयर माइनस 1, एन स्क्वेयर प्लस 1। यहाँ पे सॉल्यूशन है, हमें गिवन क्या है, nth टर्म हमें गिवन है एन स्क्वेयर माइनस 1 ओवर एन स्क्वेयर प्लस 1। सो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट 4 टर्म्स। तो 1 का होल स्क्वेयर माइनस 1, 1 का होल स्क्वेयर प्लस 1, 1 माइनस 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू 0 ओवर 2, तो ये तो 0 हो गया। इसी तरह 2 मालूम करते हैं, 2 का होल स्क्वेयर माइनस 1, 2 का होल स्क्वेयर प्लस 1, तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1, तो 3 ओवर 5। ठीक है, इसी तरह a3 मालूम करते हैं, 3 का होल स्क्वेयर माइनस 1, 3 का होल स्क्वेयर प्लस 1, तो 9 माइनस 1, 9 प्लस 1, 9 माइनस 1 इज़ 8 एंड 10। इसी तरह 4 का होल स्क्वेयर माइनस 1, 4 का होल स्क्वेयर प्लस 1, तो मेरे पास आ जाएगा 16 माइनस 1, 16 प्लस 1, तो इस तरह से मेरे पास आ जाएगा 15 ओवर 17। यहाँ पर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, नाउ a10 इज इक्वल टू 10 का होल स्क्वेयर माइनस 1, 10 का होल स्क्वेयर प्लस 1। ठीक है, 100 माइनस 1, 100 प्लस 1, तो ये आ गया 99 101। इसी तरह मैं a15 फाइंड आउट करूँगी, तो 15 का होल स्क्वेयर माइनस 1, 15 का होल स्क्वेयर प्लस 1। ठीक है, तो ये 225 माइनस 1, 225 प्लस 1, इस तरह से ये आंसर आ गया 112 और 113। ठीक है, इसके बाद जो आप लिख लीजिएगा, जो मैं लिखती हूँ इकट्ठा करके तो वहाँ पर लाइन नहीं है, तो मैं आगे लिख देती हूँ आपको आंसर में। a1 इज इक्वल टू 0, a2 इज इक्वल टू 3 ओवर 5, a3 इज इक्वल टू 4 ओवर 5। ठीक है, a4 इज इक्वल टू 15 ओवर 17, तो a10 क्या आया 99 ओवर 101, और साथ में a15 आ गया 112 113। ठीक है, इसी तरह हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कह रहा है, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्वेश्चन है सॉल्यूशन गिवन
ए एन -1/2 n-1. Now first 4 term a1 1 - 1 तो -1/2 का 0 and ये this is 1. You know that if any number have power 0 तो it will be equal to 1. Remember this. तो ये a2 फाइंड आउट करेंगे -1/2 2 - 1 तो ये -1/2 का 1 तो ये आंसर -1/2 आ जाएगा। इसी तरह a3 मालूम करेंगे -1/2 ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 3 - 1 -1/2 का होल स्क्वायर तो ये आ जाएगा 1/4। इसी तरह a4 मालूम करेंगे तो -1/2 4 - 1 तो -1/2 3 तो ये -1/8 आ जाएगा। इसी तरह नाउ a10 ठीक है -1/2 10 - 1 तो ये आ जाएगा -1/2 9 तो ये आ जाएगा -1 5 1 2। a15 फाइंड आउट करेंगे -1/2 15 - 1 1/2 14 तो ये आ जाएगा 1 1 6 3 8 4। रिमेंबर जब आपकी पावर इवन होगी तो आपका माइनस कट जाएगा, लेकिन अगर आपकी पावर ओड होती है, पावर इज़ ओड ठीक है, देन माइनस विल नॉट रिमूव ठीक है, विल नॉट रिमूव्ड ये याद रखिएगा आप। अच्छा अगर आपकी पावर पॉजिटिव में होती है, पावर इवन में होती है ठीक है, देन माइनस साइन विल बी चेंज इनटू पॉजिटिव साइन पॉजिटिव ठीक है। ये बात याद रखिएगा क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी चीज़ें जो हैं ये आप कैलकुलेशन तो नहीं करेंगे ना, कैलकुलेशन में तो निकाल के नहीं करेंगे। सो दिस इज़ योर आंसर ऑल। सो हेयर आई विल राइट ओवर हेयर। सो a1 इज इक्वल टू 1/, जस्ट 1 नॉट 1/। a2 आपका निकला था -1/2, a3 निकला था 1/4, a4 निकला था -1/8, a10 निकला था -1/512 ठीक है, और a15 निकला था 1/16384 ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं क्या कहा गया हमें। an इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। चलें फाइंड करते हैं क्या कहा गया है। an इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। सो देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द फर्स्ट 4 टर्म ठीक है, जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। हम फर्स्ट 4 टर्म फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट 4 टर्म में हमें क्या गिवन है आपके सामने, तो a1 ठीक है, a1 इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर तो ये 1 इंटू 1 हो गया तो ये हो गया 1। अब 2 करेंगे -1 ठीक है इंटू -2 का होल स्क्वायर तो 1 इंटू 2 तो ये क्या आ जाएगा 2। a3 फाइंड आउट करेंगे तो -1 का होल स्क्वायर इंटू 3 का होल स्क्वायर तो 1 इंटू ये 4 है, 3 3 ज़ा 9 9 आ गया। a4 -1 का होल स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर तो 1 इंटू 16 तो ये 16। क्योंकि डॉट लगा हुआ है इस बात को याद रखिएगा कि डॉट जो जब हमारे पास डॉट गिवन होता है तो हमने क्या करना होता है, वो मल्टीप्लिकेशन होता है। अच्छा इस चीज़ को आप लोगों ने घबराना नहीं है और ना ही परेशान होना है। इसी तरह नाउ a10 -1 का होल स्क्वायर, अगर आप इसको करते तो आप ये भी कर सकते थे कि यही सॉल्व कर लेते तो ये आ जाता n स्क्वायर सिर्फ, क्योंकि आपको भी पता है कि इसको हम अगर सॉल्व करते
इसको तो ये -1 है का होल स्क्वायर 1 इंटू एन स्क्वायर, तो यहीं पे हम कह देते कि nth टर्म हमारी सिर्फ ये रह गई है। तो अगर आप ये भी करते तो आप देखें इस तरह से A1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इस तरह से A2 का होल स्क्वायर 2, ठीक है, A3 का होल स्क्वायर 9, A4 का होल स्क्वायर 16। आप इन दोनों में से कोई भी कर लेंगे वो सही है, ठीक है, मतलब गलत नहीं होगा। इसी तरह ये भी 100, ठीक है, और 15 -1 का होल स्क्वायर 15 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 225 सिंपल वे में। तो इन दोनों से आप जिस तरह भी कर लें कोई मसला नहीं, कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। सो हैंस A1 इज इक्वल टू 1, A2 इज इक्वल टू 4, A3 इज इक्वल टू 9, A4 इज इक्वल टू 16, A10 इज इक्वल टू 100 एंड A15 इज इक्वल टू 225। आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपका दिल करे आप ये कर लें, आपका दिल करे आप वो कर लें। चलें क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहा गया है -1 का n और n+3, ठीक है। तो सोल्यूशन देखते हैं। हमें गिवन है -1 n+3, ठीक है। सो देन फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट 4 टर्म्स। तो A1 -1 1+3, तो ये आ जाएगा -1, ठीक है, और ये आ जाएगा 1+3 4, तो ये आ जाएगा -4, ठीक है। इसी तरह 2 को चलते हैं, -1 का होल स्क्वायर और 2+3, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 2+3 5, यह आ जाएगा 5, ठीक है। इसी तरह A3 यह आ जाएगा -1 का होल क्यूब 3+3, तो ये -1 इंटू 9 6 है, 6+3+, तो ये -6 आ जाएगा। A4 -1 4, ठीक है, 4+3 क्या आ जाएगा -1 इंटू 4+3 7, ठीक है, 4+3, तो ये -7 आ जाएगा। ये सॉरी ये माइनस नहीं आएगा, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हमारे पास पावर 4 इवन होगी तो वो माइनस हट जाएगा। इसी तरह नाउ A10 हमारे पास क्या आएगा, -1 ऊपर 10 आएगा और नीचे 10+3 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 टाइम 13, ऐसे ही है, तो ये आ जाएगा 13। अब A15 है तो -1 15, तो 15+3, और ओड में है तो -1 आएगा, और 15 16 17 18, तो ये आ जाएगा -18। हैंस, ठीक है, A1 इज इक्वल टू -4, A2 इज इक्वल टू 5, A3 इज इक्वल टू -6, A4 इज इक्वल टू 7, इसी तरह A10 इज इक्वल टू 13 एंड A15 इज इक्वल टू -18। मैं दोबारा से चेक कर लेती हूँ कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, ताकि बच्चों को मसला ना हो और बच्चे परेशान ना हो कि आंसर जाहिर सी बात है वो टीचर को ही फॉलो करेंगे, और जब टीचर को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली उनको वो लगता है कि टीचर अगर गलत भी कर रही है तो उनको सही लगती है। ये जो है डॉट नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, मैंने मल्टीप्लाई का निशान डाल दिया ताकि आप लोग परेशान ना हों, ठीक है। मेरी तरफ से ओके है, बाकी अगर आपको कोई गलती महसूस हुई तो इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा प्लस माइनस में, क्योंकि इधर आपका सिर्फ मकसद ये है कि आपने अंडरस्टैंड करना है कि हाउ वी हैव टू डू इट, ठीक है, ना कि आपने प्लस माइनस की गलतियों को नोट करना है और बाद में कमेंट्स में लिखना है कि आपने टीचर ये गलत किया है, ये गलत किया है। तो होपफुली आप इस चीज़ को समझेंगे और जस्ट इग्नोर इट, जस्ट अंडरस्टैंड के हाउ वी हैव टू डू इट, ओके। सो नाउ वी कैन कंप्यूट द फॉलोइंग टर्म्स, ठीक है, वी हैव टू कंप्यूट द फॉलोइंग टर्म्स। तो वी कैन compute the following terms,
ठीक है, एंड डैट इज़ A1, ठीक है, A1 से लेके फिर 4 तक, तो A1 इज इक्वल टू -1, 1 + 1, तो 3n - 5, तो 3 1 -5, तो यह आ जाएगा -1 का स्क्वायर, 3 - 5 का क्या आ जाएगा, 3 - 5 का -2, तो ये 1 × 2 -2, तो यह आ जाएगा -2, ठीक है। इसी तरह A2 मालूम करते हैं, -1 2 + 1 3 2 -5 -1 का 3, यह आ जाएगा 3 2 = 6 और 6 - 5 का 1, तो यह आ जाएगा -1 × 1, तो ये -1 आ जाएगा। इसी तरह A3 मालूम करते हैं, तो हमारे पास -1 3 + 1 3 का 3 और -5, तो -1 का 4, और यह आ जाएगा 3 3 = 9 एंड 9 - 4 = 4, तो 1 × 4 = 4, तो A4 आ जाएगा -1 4 + 1 3 4 -5, तो ये आ जाएगा -1 का 5 और 3 4 = 12 एंड 12 5 = 7, तो ये आ जाएगा -1 × 7 7। इसी तरह नाउ A10, तो -1 10 + 1 3 10 -5, तो -1 10 11 और 30 - 5 इट विल -1 × 25, तो -25। इसी तरह A15 15 + 1 3 15 -5, तो ये आ जाएगा -1 16 3 15 = 45 -5, 45 - 5 मैं करूँगी तो मैं डायरेक्ट लिख रही थी, तो मैं वही लिख देती हूँ 40। चलें, ये इधर से लिखा गया था तो ये भी लिख देती हूँ 45 - 5, तो ये आ जाएगा 1 × 40 और ये आ जाएगा 40, तो हैंस क्या लिखेंगे, A1 = -2, A2 = -1, A3 = 4, A4 = -7, ये माइनस है। इसके बाद A10 = -25 और A15 = 40, ठीक है। होपफुली आपको समझ आई होगी। इसी तरह हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ और हम पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 से लेके हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, टोटल क्वेश्चन 11 से लेके हमारे पास हैं 18, आई थिंक, हाँ जी 18 तक हमें डिफरेंट है। और यहाँ पे क्या कहा गया है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। अब आपके पास इंडिकेटेड टर्म दिया हुआ है, ठीक है। अब आप देख लें, आपके पास इन्होंने गिवन किया हुआ है इंडिकेटेड टर्म। इंडिकेटेड टर्म मीन्स दिस इज़ योर इंडिकेटेड टर्म, ओके, विच इज़ ऑलरेडी गिवन, okay, so that is called your indicated term. So what you have to do, just simple, this is the simple question, nothing to that with that, okay. So what you will just replace the 8 value, ठीक है, and find out the answer. So this is 32 - 3 and 29, so hence A8 is सिंपल। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया, AN = 5n + 11 और यहाँ पे A9 गिवन है, ठीक है। सॉल्यूशन सिंपल, तो AN 5n + 11 और देन A9 5 9 + 11, तो 5 9 = 45 + 11, तो आपके पास क्या आ गया आंसर 56। तो यहाँ पे हैंस
A9 इज इक्वल टू 56, ठीक है। दिस इज़ योर आंसर, सिंपल। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या कहा गया है, an 3n + 4 2n - 5, तो इंडिकेटेड टर्म 7 है, तो सिंपल वी विल पुट द आंसर, वी विल पुट द इंडिकेटेड टर्म एंड वी विल गेट आवर आंसर। सो देन A7 है, ठीक है। तो 3 7 + 4 इसी तरह से है, ठीक है। 2 7 - 5, 3 7 = 21 + 4 और 2 7 = 14 - 5, तो 21 4 25 and 14 - 5 is 9, ठीक है। एंड मल्टीप्लाई बाय 25, 225, 25 multiplied by 9 is 225, hence A7 is equal to 225, सिंपल, ठीक है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमें गिवन है, nth टर्म जो गिवन है वो ये है। मैं नीचे करके थोड़ा सा लिख रही हूँ ताकि पता चले कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 मैं थोड़ा सा नीचे करके लिख लेती हूँ। an -1 n - 1, ठीक है। 3.4n - 17.3 and we have indicated term solution वो 12, an is equal to 3 into 4n - 17 3, then A12 -1 12 - 1 3 into 4 12, ठीक है। 3 into 4 12 -17 into 3, चलें। अब ये क्या आ जाएगा, -1 11, ठीक है, और ये आ जाएगा 40.8 और -17.3, ठीक है। तो ये आ जाएगा -1 11, तो ये आ जाएगा माइनस किया तो 23.5 और ये आ जाएगा -23.5, सो हेंस A12 इज इक्वल टू -23.5। आपके पास ये 3.4n है, अच्छा ये बात याद रखिएगा, आपके पास ये 3.4n है, तो जाहिर सी बात है जब आपने इसको कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करना है तो वो 3.4 मल्टीप्लाई बाय 12 करना है, तो आपके पास 40.8 आएगा। आपने ये नहीं करना, यहाँ पर ये नहीं करना कि 4 को 12 से करेंगे और फिर 12 को 3 जो आंसर आएगा उसको, नहीं, ये 3.4 एक वो है टर्म और 12 एक अलग टर्म है। इन दोनों को जब आप कैलकुलेटर में 3 पॉइंट डाल के 4 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तब आपके पास 40.8 आंसर आएगा। रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं समझा दूँ बच्चों को, ताकि कुछ बच्चे हैं जिनको ना समझ आई तो उनको पता हो कि हमने क्या करना है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या कहा गया है, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, नॉट इतना कोई हार्ड नहीं है जिसमें आपको समझना आए, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 हमें कहा रहा है कि ऐसे सॉल्व किया जाए। इंडिकेटेड टर्म 22 है, ठीक है। गिवन हमारे पास nth टर्म जो है वो ये है। अब इंडिकेटेड टर्म देन हमारे पास क्या होगी 22, अब 4 22 का होल स्क्वायर, ठीक है। 11 22 + 31, तो 4 84, ठीक है, और ये आ जाएगा 242 + 31। कैलकुलेशन थोड़ी अपने अंदाजे के मुताबिक कर रही हूँ, तो प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा आप कि कैलकुलेशन की अगर मिस्टेक है तो आप वो ख़ुद अपनी सही कर लीजिएगा।
मेरी ना सही करवाते रहें। इनको मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आ जाएगा ये वाली चीज़, ठीक है। सो हैंस 822 इज इक्वल टू 528 देन 528, ठीक है। इसी तरह हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ और देखते हैं हमें वो क्या कहता है। सॉल्यूशन लिखती हूँ, ठीक है। हमारे पास टर्म जो गिवन थी वो ये गिवन है, जगह कम थी और चाहती थी एक ही जगह पे हो जाए, तो इसीलिए क्वेश्चन को रहने दिया और डायरेक्ट सॉल्यूशन स्टार्ट किया। और साथ में 820 1 + 1/20 का होल स्क्वायर, हाउ वी विल सॉल्व, एंड यू नो डैट दिस इज़ द वे वी हैव टू सॉल्व इट। तो आपके पास 21/20 का होल स्क्वायर आ जाता है और साथ में इनको स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये 820 हैंस सिंपल, ठीक है। आई होप इसको ये भी समझना आपको मुश्किल नहीं हुआ होगा, ठीक है। इसी तरह हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। चलें, अब आपके पास आ जाता है an nth टर्म में आ गया log। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं चले देखते हैं। ये भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, आप 9th 10th में करते आए हैं। देन A43 log 10 43। अब यहाँ पे क्या रूल अप्लाई होगा, हमारे पास जो रूल था लॉग का, ठीक है, पावर रूल, ये आपको बहुत अच्छी तरह याद होगा, क्लास 9th में पावर रूल था हमारे पास, ठीक है। लोगारिथम के यहाँ पे लॉज ऑफ लोगारिथम में, ठीक है, लॉज ऑफ लोगारिथम में हमारे पास क्या था, एक पावर रूल था। पावर रूल का मतलब ये था कि जो आपकी पावर होती थी उसको हम क्या करते थे, फर्स्ट यहाँ पे इधर फर्स्ट में लिख देते थे और बाकी एज इट इज़ रहने देते थे। तो ये 43 और ये इक्वल टू 1 होता है। याद रखिएगा जो हमारा लॉग होता है वो 10 होता है हमेशा, ठीक है। तो वो आ गया आंसर 43। सो दिस इज़ योर आंसर, ठीक है, A43 का। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें भी सिंपल सा बताया गया है, AN इज इक्वल टू ln EN। अब यहाँ पे A67 सोल्यूशन, AN इज इक्वल टू ln EN, तो देन A67, ठीक है, ln E67। अब यहाँ पे अगेन वही पावर रूल जो हमारे पास लॉज ऑफ लोगैरिथम में था क्लास 9 में, यहाँ पे 67 और ln E आ गया। अगेन वही चीज़, ln E जो होता है वो इक्वल टू 1 होता है, तो ये आ जाएगा 67 इंटू 1, तो ये 67 आ गया। तो इसमें लिख देंगे हैंस A67 इज इक्वल टू 67। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। इसी तरह हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 और 20 की तरफ। जो हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, प्रिडिक्ट द जनरल टर्म और nth टर्म AN ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि प्रिडिक्ट द जनरल टर्म, ठीक है, जनरल टर्म हमने मालूम करनी है और nth टर्म जिसको कह लें। पहले हमें क्या गिवन होता था, हमारे पास nth टर्म गिवन है, लेकिन यहाँ पे आपको सीक्वेंस गिवन है, ठीक है। हम पहले क्या करते थे, अगर मैं आपको ये एक चीज़ पीछे से मुड़ के दिखाऊँ, यहाँ पर एक बात यहाँ पर यह समझाऊँ कि ये सीक्वेंस हमने फाइंड आउट किया है, ठीक है। हमें nth टर्म गिवन थी, ठीक है, ये इसको कहते हैं nth टर्म, हम इसको कहते हैं nth टर्म, ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाती है, nth टर्म, ठीक है। अगर ये देखा जाए तो ये सीक्वेंस होती है जो आप खुद फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर ये बात गिवन है क्वेश्चन नंबर 11 में कि हमें सीक्वेंस गिवन है और हमने nth टर्म मालूम करनी है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेरी सिंपल, ये भी आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। चलिए देखते हैं हम। अब यहाँ पे आपके पास सीक्वेंस जो गिवन था वो मैं यहाँ लिख देती हूँ आपको। क्या आपके पास सीक्वेंस जो गिवन है, ठीक है, गिवन 1 3 5 7 9, ये सीक्वेंस गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ दिस इज़
अर्थमेटिक सीक्वेंस, ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है किसके साथ, विद A1। A1 क्या होता है मैं आपको बताती चलूँ। यहाँ पे A1 क्या होता है, जब हमने पीछे लिखा था, जब मैंने यहाँ पर सीक्वेंस लिखा था, यहाँ पर सीक्वेंस फाइंड आउट किया था, तो मेरा सबसे पहले A1 ही आया था ना सीक्वेंस। तो इसी वजह से जब आपके पास कोई भी सीक्वेंस गिवन होता है तो इस बात को याद रखिएगा कि उसकी जो फर्स्ट वैल्यू होती है डैट इज़ योर सीक्वेंस नंबर 1, A1 होती है। इस चीज़ को आपने याद रखना है, भूलना नहीं है। अच्छा, यहाँ पर हाउ वी विल फाइंड आउट डी, क्योंकि जाहिर सी बात है डी भी ज़रूरी है। अर्थमेटिक सीक्वेंस में हमारे पास जो फार्मूला होता है उसमें डी भी है। अब डी हमें क्या चाहिए होता है, डी जो होता है वो सेकंड डिफरेंस होता है। डी जो मीन्स होता है वो डिफरेंस होता है। अब डिफरेंस किसके दरमियान, सेकंड वैल्यू से फर्स्ट वैल्यू के दरमियान। सो इट विल बी 3 - 1, तो डी हमारा 2 हो गया। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ अर्थमेटिक सीक्वेंस के फॉर्मूला, जो कि आपको पता हो या ना हो, लेकिन यहाँ मैं आपको बता दिया है। इसी वजह से मैंने क्या फाइंड आउट किया, सबसे पहले A1 और उसके बाद D मालूम किया ताकि मुझे इजीली हो लिखने में। अब मैंने अनथ टर्म मालूम करनी है तो AN को मैं हटाऊंगी नहीं, ठीक है। तो सिंपल क्या करूँगी, इसी तरह ही रहने दूँगी। और ये 2 मेरे पास आ गया 1 + 2n - 2, तो ये आ जाएगा 2n - 1। तो ये मेरा nth टर्म आ गया। सो द जर्नल टर्म इज an = 2n - 1। सी दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। अगर नहीं समझ आई तो जस्ट स्टे ट्यून, हो सकता है नेक्स्ट वाले में आपको समझ आ जाए, ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, ठीक है। 20 में हमें क्या कहा गया है। अब आपके पास जो 20 में सीक्वेंस गिवन है वो गिवन है 3, ठीक है, 3, 9, 27, 81, 243, ठीक है। ये आपके पास गिवन है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। यहाँ पे हमने जनरल टर्म, थोड़ी सी जनरल टर्म मालूम करनी है, ठीक है, जो AN है, ठीक है, वो मालूम करनी है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट। लेकिन वो डिफरेंट कैसे होगा वो मैं आपको बताती हूँ। वो इस तरह से होगा, अगर आप ये देखें तो आपकी जो फर्स्ट A1 है वो क्या है 3, ठीक है। अब आपकी A2 क्या है 9, A3 क्या है 27, A4 क्या है 81। इसका मतलब ये है कि ये जो चल रहा है आपके पास ये सारा, तो ये किससे रिलेट कर रहा है, इससे रिलेट कर रहा है कि ये हमारे पास 3 का टेबल है, ठीक है। 3 का टेबल है, इसका एक सीक्वेंस आ रहा है, 3 1 3, 3 3 9, फिर आ जाता है 3 9 27, फिर आ जाता है 3 4 3 जो है ना, आप 4 टाइम 5 टाइम करो 81। ये सारा सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है। अब इस सीक्वेंस में हमने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये बात करूं कि यहाँ पर इसको nth टर्म हम कैसे लिख सकते हैं, हाउ वी कैन प्रिडिक्ट द जनरल nth टर्म। तो यहाँ पर इस तरह से A4 करके मैं अगर AN और ये 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 का टेबल था, 3 आ गया, और मैं इसकी पावर n कर दूँ, जनरल टर्म की पावर में n कर दूँ, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप देखें, एग्जाम्पल मैं यहाँ दे रही हूँ कि अगर ये nth टर्म मैंने इस तरह से प्रिडिक्ट की है, तो ये 3 में 1 डालूँगी, ठीक है, तो मेरे पास 3 आ रहा है। A में 2 डालूँगी, मेरे पास 9 आ रहा है। A में 3 डालूँगी, मेरे पास क्या आएगा 27। A में 4 डालूँगी, मेरे पास क्या आएगा 81। तो क्या सीक्वेंस, क्या वाकई ये सीक्वेंस इस तरह बन रहा है? तो इसका मतलब ये है कि सो वी कैन प्रिडिक्ट द जनरल टर्म, सो वी कैन प्रिडिक्ट द जनरल टर्म इज व्हाट, AN = 3 की पावर n, ठीक है। सो दिस इज़ योर आंसर, सिंपल। हमने इसको सिर्फ ये चेक किया है कि इसमें प्रिडिक्ट टर्म हम किस तरह से बना सकते हैं। तो आपके सामने मैंने आपको बताया था, जब आपके पास सीक्वेंस गिवन होती है, और जब सीक्वेंस गिवन है तो उसकी जो पहली वैल्यू होती है वो आपका फर्स्ट टर्म होती है, A1 होती है, ये A2 होती है, ये A3 होती है, A4 होती है। क्योंकि जब हमें nth टर्म गिवन होती है तो हमने जब फाइंड करना होता है फर्स्ट 4 टर्म्स, तो हमें क्या होता है A1 A2 A3 A4 फाइंड कर रहे होते हैं ना, हम इसी तरह कर रहे होते हैं।
और अगर फॉर एग्जांपल हमें यही गिवन होता है नंबर में, इसकी जगह नंबर्स गिवन हो, तो हमें भी ये बात पता होनी चाहिए। अगर ये 3 लिखा इसका मतलब ये फर्स्ट टर्म है हमारी, यहाँ 9 लिखा है इसका मतलब ये, ठीक है। तो इसी तरह आपने ये nth टर्म जनरल टर्म मालूम करनी है। हर दफ़ा डिफरेंट होता है, ज़रूरी नहीं होता कि वही चीज़ जो है आपने बार बार एक ही तरीके से मालूम करनी है, नहीं, डिफरेंट तरीका भी हो सकता है जिसमें आपने मालूम करके ये फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं इरेज कर रही थी पहले, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं इरेज ना करूँ, लेट इट बी लाइक डैट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आप फाइंड आउट करते हैं कि हाउ वी कैन फाइंड द जनरल टर्म, ठीक है। एंड लेट्स सी व्हाट वी हैव द सीक्वेंस। इफ़ यू विल सी √2, √4, √6, √8, √10, द सेम थिंग वेयर यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 3 की पावर्स चेंज हो रही थी, तो हमारे पास वही चीज़ सेम हो रही थी क्योंकि 3 3 3। और यहाँ पे अगर देखें तो ये 2 के इवन का नंबर था, तो सिंपल वे में हम क्या लिखेंगे कि द गिवन सीक्वेंस इज़, इफ़ यू विल सी द गिवन सीक्वेंस इज़ √2, √4, √6, √8, √10, ठीक है। So the terms can be written as, ठीक है, the terms can be written as how, देखिए A1 आपका था √2 इंटू 1, ठीक है, इंटू 1। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि मैं कहती कि हो सकता है ये ऐसे हो, n पावर हो, क्योंकि 3n हमने पहले पावर ली है ना, ऐसे ली है। चले मैं कहती हूँ कि यही आंसर जनरल टर्म बन सकता है, मैं लिख दूँ = 2 पावर n, लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि इसका फ़र्क क्या था कि एक तो यहाँ पर स्क्वेयर रूट है, इसका मतलब है कि मेरे nth टर्म में स्क्वेयर रूट गिवन है। उसके बाद 2 के साथ मैं n कर लूँ, तो मैं इसके साथ 2 1 करूँ तो 2 आ गया। अब मैं दूसरा करूँ 2 2, तो 2 का 2 स्क्वायर लूँ तो 4 आ गया, ठीक है, आ गया, मेरा सेकंड भी हो गया। अगर A3 करूँ तो 2 3, तो ये तो 8 आएगा, इसका मतलब मेरा ये वाला 10th गलत होगी ना। इसी वजह से मैं क्या करूँगी, ये चीज़ को नहीं करूँगी कि ये हमारा जनरल टर्म नहीं बनेगा। तो मैं क्या करूँगी, सिंपल वे में मैं पावर नहीं लूँगी और मैं साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी, ठीक है, साथ में मल्टीप्लाई करूँगी और अपनी nth टर्म को फाइंड आउट करूँगी। कैसे? जैसे 2 × 1 2 एंड 2 इंटू 2 4, ऐसे ही यार देखते जाएं बस आप। A3 × 2 × 3 6 आ गई हमारी A3। अब A4 मालूम किया तो 2 × 4 क्या आ गया, 8। तो इसी तरह अगर मैं AN मालूम करना चाहूँ तो वो क्या होगा, 2n विच इज़ इक्वल टू 2n, ठीक है। ये है मेरी nth टर्म। सो thus we can predict an is equal to 2n, ठीक है। दिस इज़ योर आंसर, सिंपल। आई होपफुली आपको समझ आई होगी, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की कि मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझा सकूं, जो कि मुश्किल था क्वेश्चन, लेकिन जाहिर सी बात है बच्चों के लिए मैंने सिर्फ ये किया है और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अब 1.2, 2.3, 3.4, 4.5, ठीक है, 4.5, ये हमें एक सीक्वेंस गिवन है। चलें देखते हैं इसमें हमने क्या करना है, ठीक है। अब हमें द गिवन सीक्वेंस इज इन अर्थमेटिक विच AN, ठीक है, गिवन सीक्वेंस, ठीक है, इज इन अर्थमेटिक इन विच AN A + n-1। अगर अब आप कहें कि टीचर, चलें अब आपके पास ये था, अब यहाँ पर सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि A1 क्या था। वो मैंने आपको बता दिया था, हमारे पास A1 क्या होता है, जो सीक्वेंस गिवन होती है, जो हमारे पास ये सीक्वेंस गिवन है उसकी जो फर्स्ट टर्म है उसको हम A1 कहते हैं। यहाँ पे हमने D मालूम करना है, तो वेरी सिंपल, 2.3 - 1.2, D इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सेकेंड वैल्यू बिटवीन फर्स्ट वैल्यू, डैट इज़ कॉल्ड 1.1। सो 10 सिंपल वे में हम क्या करेंगे, A1
A1 1.2 प्लस n-1 और 1.1, ठीक है। अब इसको 1.2 11 1.1 n माइनस 1.1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.1 n प्लस 0.1। सो thus the general term is an 1.1 n प्लस 0.1। दिस इज़ योर आंसर। आई होपफुली कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। मैंने तो बहुत कोशिश की है कि मैं आप लोगों को आसान तरीके से क्वेश्चन ये एक्सरसाइज जो है ना करवा सकूं, क्योंकि शुरू के क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं थे। टिल 18 तक बहुत आसान थे, लेकिन 19 से लेके 22 तक बहुत मुश्किल थे। ज़ाहिर है कुछ डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल हो रहे थे सीक्वेंसेस एनएफ टर्म वगैरह ये, लेकिन होपफुली कि आपको ये समझ आई होगी। अगर समझ आई तो प्लीज़ बी अप्रिशिएटेड इट, कंजूसी ना किया करें। अप्रिशिएट करने में आपके अप्रिशिएट से हमारा हौसला अफजाई होती है, और आप लोगों के खातिर हम 2-2 3-3 घंटे अपने लैपटॉप के आगे अपने किसी भी तरीके से जो तरीका उस्ताद समझा रहा होता है बैठे होते हैं और आपके लिए वीडियोस बना रहे होते हैं, और हमारी इस मेहनत को ज़ाया ना होने दिया करें। अप्रिशिएट किया करें और लाइक किया करें, जितना हो सके शेयर करें। और मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों के जो कमेंट्स जब मिलते हैं तो मुझे बहुत खुशी भी होती है उन बच्चों से, और मैं उनके लिए हमेशा दुआगो रहूँगी कि आप लोग मेरे हौसला अफजाई करते हैं और मेरा इसी तरह ही हौसला अफजाई करते रहें, और इंशाल्लाह मैं हमेशा आपके लिए एक अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाती रहूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।